बलूचिस्तान से जो खबर मिल रही है वो आप तक पहुंचा देते हैं। बलूचिस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 1/3 इलाके पर कब्जा कर लिया है और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि बलूच लिबरेशन आर्मी इसी मौके की ताक में है कि यहां पर जैसे ही पाकिस्तान आर्मी की पकड़ ढीली हो, बलूच लिबरेशन आर्मी यहां पर पहुंचे और बलूचिस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा कर ले। और ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी कमजोर पड़ रही है, पाकिस्तान की सेना भारत के साथ व्यस्त है लड़ाई में अपनी, वहीं पर बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो पहुंच जाती है। बलूचिस्तान के बड़े इलाके पर वो कब्जा कर लेती है। पिछले कई दिनों से बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतार ही रही है और अब जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वो बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी करती हुई नजर आएगी आगे चल के। नमित, बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि पिछले काफी दिनों से मौके की तलाश में थी, ट्रेन भी हाईजैक कर चुकी है और बड़े पैमाने पर वो पाकिस्तान के सैनिकों को टारगेट करती है। अब जानकारी है कि जैसे जैसे पाकिस्तान की सेना कमजोर पड़ रही है और भारत के साथ युद्ध में उलझ रही है, वैसे ही वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने करीब करीब 1/3 हिस्से को अपने कब्जे में लेने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। बिल्कुल विशाल, बलूच लिबरेशन आर्मी के लिए एक बैठे बिठाए उसको मौका मिल गया और वो काफी दिनों से इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब जो भारत है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वहां पर फिर पाकिस्तान थोड़ा कमजोर होगा और उसका फायदा जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो उठाएगी। और बलूचिस्तान के तकरीबन, जिस बात का जिक्र अभी आपने किया कि 1/3 से ज्यादा हिस्से पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया और वहां पर कई पाकिस्तानी सैनिकों को पिछले 2-3 घंटों में मार गिराया। और सुबह से हमने देखे, सुबह से भी कई बार बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के अंदर कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। और इस बात का इंतजार तो पिछले जब से पुलवामा हमला, जब से पहलगाम का हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद से बलूच लिबरेशन आर्मी ये इंतजार कर रही थी कि आखिर कब जो है भारत बदला लेगा और उसका जो फायदा है वो बलूच लिबरेशन आर्मी उठाएगी, वही उठा भी रही है। सुशील जी, बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ साथ यहां पर अब यह भी देखना होगा कि भारत ने जो काम शुरू किया है, भारत उसे कहां तक ले जाना चाहता है। अब तक जब हम शाम को बात कर रहे थे, विदेश सचिव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि साहब हम अभी तक अब सैन्य अड्डों को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं। अब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी के जो इंस्टॉलेशन हैं वो अब निशाने पर हैं और भारत की कोशिश होगी कि जितने एयर डिफेंस सिस्टम हैं उन्हें खत्म किया जाए और जो भी अहम आर्मी के ठिकाने हैं उन्हें भी नष्ट किया जाए ताकि पाकिस्तान आगे युद्ध लड़ने की स्थिति में ना बचे। देखिए विशाल जी, 1971 में जो पहली बार हमने भारत ने या अपना जो ये नेवी का इस्तेमाल, समुद्री से या अपना यह नौसेना का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के खिलाफ, ये आज दूसरी बार होता 1971 के बाद कि आज जो हमारे जो ये समुद्री लड़ाकू जहाज है उससे हमने कराची पे हमला कर दिया। इसका ये दिखा था कि भारत का जो अब यह जो सहनशीलता है वो भी हद से ज़्यादा बाहर जा रही है, क्योंकि कितना बर्दाश्त करेंगे, तो उधर से भी हमने हमला कर दिया। लेकिन अभी भी ये ऊपर वाले का शुक्र है कि भारत जो एक्शन ले रहा है बड़ी धीमी रफ्तार से ले रहा है। नहीं तो अगर भारत अपनी इस पे फुल फोर्स पे पाकिस्तान पे वार करेगा, इतनी देर तक पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा भी बर्बाद हुआ होता है। लेकिन भारत अभी भी कॉशियसली चल रहा है, बड़ी लाइट एक्शन ले रहा है। जहाँ जहाँ से वो हमले कर रहे हैं हम उसको फॉइल कर रहे हैं, हम उस हमले को उनको नाकाम कर रहे हैं। और भारत अभी भी डिफेंसिव मोड पे ही है, ऑफेंसिव मोड नहीं ले रहा है। अगर जब हद से ज़्यादा सिचुएशन होगी, ऑफेंसिव मोड पे भारत चला जाएगा, पाकिस्तान की बर्बादी तय है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखा जाएगा कि इस टाइम जो पाकिस्तान को बार बार वो क्या या फायरिंग कर रहा है वो जम्मू सेक्टर में कर रहा है, क्योंकि जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान को एक एडवांटेज है। कुछ एरियाज है छाम वगैरह जो बॉर्डर के करीब है, वहाँ उनकी एडवांटेज है कि ऊपर वाले साइड पे है और हमारी जो टेरिटरी वो नीचे से है, इसलिए वो अभी भी बाल दे रहा है जम्मू रीजन में ज़्यादा, तो वहाँ से फायरिंग ज़्यादा करा। अब बाकी जो उनके जो हमारे बॉर्डर पाकिस्तान से लग रहे हैं उन पर वो ज़्यादा एक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि वो एडवांटेज में है वहाँ पर, इसलिए वो जम्मू पे पूरा कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि देखना अब ये भी होगा कि पाकिस्तान जो अभी तक उनके जितने भी मंत्री है सारे, या उनके आर्मी चीफ या उनके जो मेंबर पार्लियामेंट है, ये धमकियाँ देते रहते हैं हमारे पास जो खिलौने हैं हमने खेलने के लिए रखे हैं, जब भी पाए ये भारत हम पे कोई एक्शन करेगा हम उसको फोड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तान को पता है
कि भारत के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उनकी ये गलतफहमी रही, क्योंकि 2014 से भारत में जितनी भी सरकारें थी, निकम्मे सरकारें थी, कमजोर सरकारें थे, वो उस टाइम भी पाकिस्तान के जो नेता थे ऐसी धमकियां देते थे, हम भारत को ये करेंगे वो करेंगे, उसकी वजह से हमारी सरकार डरती थी। लेकिन आज उनको ये गलतफहमी दूर हो गई।